रिश्ता कितना ही गहरा क्यों ना हो, उसे सांस लेने के लिए थोड़ी खाली जगह की जरूरत तो होती है। कभी कभी करीब आने के लिए थोड़ा दूर होना भी जरूरी हो जाता है। कुछ रिश्तों में दूरियां सिर्फ इसलिए बनने लगती हैं क्योंकि हम एक दूसरे को सांस लेने की जगह देना भूल जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त राहुल कुमार और दिल संपात के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आखिर रिश्तों में स्पेस देना क्यों जरूरी होता है। चलिए दिल से बात करते हैं। नमस्कार। रिश्तों का ना एक सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, एक अजीब सी पहेली कि करीब आने के लिए कभी कभी दूर जाना पड़ता है। ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना। मतलब हमें तो हमेशा यही लगता है कि प्यार का मतलब है हर पल साथ रहना, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ बिताना। लेकिन आज हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो इसी धारणा को, इसी सोच को चुनौती देता है। इसकी शुरुआत ही एक बहुत तीखे सवाल से होती है, क्यों हमेशा चिपके रहना? हर रिश्ते को स्पेस चाहिए होती है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि दो लोगों के बीच की थोड़ी सी दूरी उनके रिश्ते की नींव को कमजोर करने के बजाय और मजबूत कैसे बना सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ दूरी या अलग समय बिताने के बारे में नहीं है। आज हम जिस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोर्स हमें एक मनोवैज्ञानिक विचार की ओर ले जाता है जिसे डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक स्वस्थ रिश्ता दो अधूरे लोगों के मिलकर एक होने से नहीं बनता, बल्कि दो पूरे और आत्मनिर्भर लोगों के साथ चलने से बनता है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी विचार के इर्द गिर्द घूमेगी। वाह, ये तो शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा आइडिया है। मतलब बात सिर्फ थोड़ा स्पेस दे दो से कहीं आगे की है। तो चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। सोर्स का एक बहुत ही जमीनी और सीधा सा वाक्य है, जब पार्टनर नहीं थे तभी तो तुम्हारी अपनी लाइफ थी। ये लाइन मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें रिश्ते में आकर भी ऐसे ही जीना चाहिए जैसे हम सिंगल थे? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और सोर्स इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं देता। वो हमें एक ज्यादा गहरी बात समझाता है। वो ये नहीं कह रहा कि आप सिंगल की तरह जिएं, बल्कि वो ये याद दिला रहा है कि आपका वजूद, आपका अस्तित्व रिश्ते से पहले भी था और वो रिश्ते के अंदर भी बना रहना चाहिए। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम रिश्ते में अपनी पहचान खोने लगते हैं। हमारी पसंद नापसंद, हमारे दोस्त, हमारे शौक सब धीरे धीरे पार्टनर के हिसाब से ढलने लगते हैं। इसी को मनोविज्ञान में एनमिशमेंट या फ्यूजन कहते हैं, जहां दो लोगों की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। और ये शुरुआत में तो मतलब बहुत रोमांटिक लगता है ना। हाँ, वो हम दो जिस्म एक जान है वाली फीलिंग। हाँ वही, लेकिन शायद लंबे समय में ये घुटन बन जाती है। हाँ, घुटन पैदा करता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बचती तो आप रिश्ते में नयापन या ताजगी कहाँ से लाएंगे। सोर्स इस बात पर भी रोशनी डालता है कि ये सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी बनाए रखने के बारे में नहीं है। ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि एक व्यक्ति रिश्ते के बाहर भी लगातार विकसित होता है, बदलता है। उस विकास को जगह देना ही असली सम्मान है। जब आप अपने पार्टनर को उनके अपने लक्ष्यों को पूरा करने, नई चीजें सीखने की आज़ादी देते हैं, तो आप असल में उनके पूरे व्यक्तित्व का सम्मान कर रहे होते हैं, न कि सिर्फ उस हिस्से का जो आपसे जुड़ा है। तो ये स्पेस देना असल में दूसरे इंसान की ग्रोथ में भागीदार बनने जैसा है, ये कोई एहसान नहीं है। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंशिएशन या अपनी पहचान बनाए रखना इतना जरूरी है, तो इसे असल जिंदगी में कैसे करें? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे को कुछ घंटों के लिए अकेला छोड़ दें? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब सोर्स हमें कुछ ठोस तरीके बताता है। पहला और सबसे जरूरी है अपने शौकों और अपनी व्यक्तिगत रुचियों को जिंदा रखना। चाहे वो पेंटिंग हो, जिम जाना हो, कोई नई भाषा सीखना हो या बस किताबें पढ़ना हो। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो सिर्फ आपका है, जो आपको खुशी देता है, तो आप खुद को एक व्यक्ति के तौर पर रिचार्ज करते हैं। और इसका फायदा रिश्ते को भी मिलता है ना। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब आपका पार्टनर अपने किसी शौक को लेकर उत्साहित होता है तो आपके पास बात करने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। बातचीत सिर्फ आज दिन कैसा था या घर में क्या लाना है तक सीमित नहीं रह जाती। हाँ, आप एक दूसरे के बारे में नए पहलू जानते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब दोनों पार्टनर अपनी अपनी दुनिया में कुछ नया करते हैं तो वो उस नई ऊर्जा और नए अनुभवों को रिश्ते में वापस लाते हैं। इससे रिश्ता बासी होने से बच जाता है। वरना कुछ समय बाद कपल्स के पास एक दूसरे को बताने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि उनके सारे अनुभव एक जैसे होते हैं।
मतलब अगर आपका पार्टनर 3 घंटे क्रिकेट मैच देखने के लिए स्पेस मांग रहा है तो ये रिश्ते के लिए अच्छा हो सकता है। कम से कम मैच के बाद वो खुश तो होगा और आपके पास बात करने के लिए कुछ होगा। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, बशर्ते वो स्पेस 3 घंटे का ही हो, 3 दिन का नहीं। खैर, मजाक एक तरफ, लेकिन बात यही है कि व्यक्तिगत खुशी रिश्ते की खुशी की नींव है। एक नाखुश या अधूरा इंसान किसी दूसरे को पूरी तरह खुश नहीं रख सकता। ये बात तो शौकों की हुई, लेकिन एक और मुश्किल एरिया है दोस्त। सोर्स एक और मिथक को तोड़ता है कि अब कपल हो तो सिर्फ कपल से ही मिलोगे। ये बहुत होता है, लेकिन मन में एक डर भी तो होता है, एक असुरक्षा, कि अगर पार्टनर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताएगा तो शायद हमारे बीच दूरी आ जाएगी। सोर्स इस डर के बारे में कुछ कहता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सोर्स हमें समझाता है कि हमें अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए एक डाइवर्स पोर्टफोलियो रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका पार्टनर आपकी जिंदगी का केंद्र हो सकता है, लेकिन वो आपकी हर भावनात्मक जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, और ना ही हमें उनसे ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। हमारे दोस्त हमें एक अलग नजरिया देते हैं, एक अलग तरह का सहारा देते हैं। वो हमें तब से जानते हैं जब शायद हमारा पार्टनर हमारी जिंदगी में था भी नहीं। अच्छा, तो ये कहना कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी और दोस्त की क्या जरूरत है, ये प्यार नहीं बल्कि एक तरह की सुरक्षा और कब्जा करने की कोशिश है। बिल्कुल। एक मजबूत रिश्ते में पार्टनर एक दूसरे के सामाजिक जीवन को खतरे के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक जरूरी संपत्ति के तौर पर देखते हैं। वो समझते हैं कि उनके पार्टनर की खुशी सिर्फ उनके साथ रहने में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन जीने में है, जिसमें दोस्त, परिवार और शौक सब शामिल हैं। जब आप अपने पार्टनर के दोस्तों का सम्मान करते हैं तो आप असल में उनके अतीत और उनकी पूरी पहचान का सम्मान कर रहे होते हैं। और सोर्स में मी टाइम यानी सिर्फ अपने साथ वक्त बिताने पर भी जोर दिया गया है। और ये सिर्फ शौक पूरे करने से अलग है ना। मी टाइम का मतलब कुछ भी न करने की आज़ादी भी हो सकती है, बस अपने ख्यालों के साथ अकेले बैठना बिना किसी मकसद के। कई लोगों को ये अजीब लगता है। अगर पार्टनर कहे कि मुझे बस अकेले बैठना है तो पहला ख्याल यही आता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, शायद वो मुझसे नाराज है। हाँ बिल्कुल सही कहा। हमने अकेलेपन को इतना नकारात्मक बना दिया है कि हम सॉलिट्यूड यानी एकांत के फायदे भूल गए हैं। मी टाइम का मतलब है अपने अंदर की दुनिया से जुड़ना। ये वो समय है जब आप खुद को सुनते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं। जब आप मानसिक रूप से शांत और स्पष्ट होते हैं, तभी तो आप अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से मौजूद रह सकते हैं। अगर आपके अंदर ही उथल पुथल मची है तो आप रिश्ते को क्या देंगे? ये खुद को रिचार्ज करने जैसा है, ताकि आप रिश्ते में अपना सबसे अच्छा संस्करण ला सकें। ठीक है, तो अपनी पहचान बनाए रखना, अपने शौक पूरे करना, दोस्तों से मिलना और मी टाइम लेना, ये सब व्यक्तिगत स्तर पर तो बहुत फायदेमंद लगता है। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़े, सबसे हैरान करने वाले दावे पर। सोर्स कहता है स्पेस से अटैचमेंट पड़ता है। ये बात अभी भी मेरे दिमाग में पूरी तरह से बैठ नहीं रही है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में तो यही डर लगता है कि अगर पार्टनर को ज्यादा स्पेस दी तो वो किसी और के करीब ना हो जाए। हाँ, ये लगाव बढ़ाता कैसे है? चलिए इस मनोविज्ञान को समझते हैं। और ये सिर्फ एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर वाली क्लीशे कहावत से कहीं ज्यादा गहरा है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला है, ये चाहत या डिजायर को फिर से जगाता है। जब आप किसी के साथ 24 घंटे रहते हैं तो प्यार और देखभाल धीरे धीरे एक आदत और जिम्मेदारी में बदल सकते हैं। आप एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा समय अलग बिताते हैं तो आपको उनकी कमी महसूस करने का मौका मिलता है। आपको उनकी अच्छी बातें याद आती हैं। आप उनसे मिलने, अपनी बातें साझा करने के लिए उत्सुक होते हैं। ये रिश्ते में उस शुरुआती दौर वाली चिंगारी को जिंदा रखता है। ये बात तो सही है। जब आप कुछ घंटों या एक दिन बाद मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके पास एक दूसरे को बताने के लिए बहुत कुछ है। वो मुलाकात ज्यादा खास लगती है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कारण है, ये भरोसा बनाता है। जब आप अपने पार्टनर को स्पेस देते हैं तो आप सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से कह रहे होते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे हमारे रिश्ते पर भरोसा है, मुझे पता है कि तुम अपनी आज़ादी का सम्मान करोगे और हमेशा मेरे पास लौटकर आओगे। ये भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है, और भरोसा किसी भी रिश्ते की रीढ़ की हड्डी है। और शायद ये खुद पर भरोसे का भी सबूत है कि आप इतने आत्मनिर्भर हैं, इतने सुरक्षित महसूस करते हैं कि आपको अपनी खुशी या अपने वजूद के लिए हर पल पार्टनर के होने की जरूरत नहीं है। आप अकेले भी पूरे हैं। क्या बात है, आपने इसे एक और लेवल पर पहुंचा दिया। ये बिल्कुल सही है। ये सेल्फ ट्रस्ट ही है जो आपको एक सुरक्षित पार्टनर बनाता है। और तीसरा कारण है,
ये नाराजगी या रिजेंटमेंट को पनपने से रोकता है। सोचिए, अगर किसी को अपने दोस्तों से मिलने का मन है या अकेले कोई फिल्म देखने का मन है, लेकिन वो पार्टनर की वजह से नहीं जा पाता, तो क्या होगा? वो शायद कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक छोटी सी नाराजगी जमा होने लगेगी, और ऐसी छोटी छोटी कई नाराजगियां मिलकर एक दिन रिश्ते में जहर घोल देती हैं। स्पेस देना असल में इस छिपी हुई नाराजगी को बाहर निकालने का एक वॉल्व है। तो इस सब का मतलब ये निकलता है कि स्पेस रिश्ते में कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये एक तरह का रिलेशनशिप इंश्योरेंस है। ये भरोसे को मजबूत करता है, चाहत को बनाए रखता है और घुटन को दूर करता है। जैसा कि सोर्स के आखिर में कहा गया है, स्पेस इक्वल्स स्ट्रेंथ नॉट सेपरेशन। यानी स्पेस का मतलब ताकत है, अलगाव नहीं। बिल्कुल, सार यही है कि एक स्वस्थ रिश्ता एक पिंजरा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना, एक होम बेस होना चाहिए, जहां से आप दोनों अपनी अपनी उड़ान भर सकें और फिर शाम को एक दूसरे के पास लौट सकें, अपनी कहानियां, अपने अनुभव साझा करने के लिए। रिश्ता दो लोगों को बांधने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनने के लिए आजाद करने के लिए होना चाहिए। बहुत खूब। तो आज की चर्चा का निचोड़ ये नहीं है कि अपने पार्टनर को स्पेस दें, बल्कि ये है कि एक ऐसा रिश्ता बनाएं जिसमें दो पूरे, स्वतंत्र और खुश लोग साथ चलना चुनें। स्पेस उसका एक नतीजा है, लक्ष्य नहीं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारी चर्चा तो इस प्रेजेंटेशन पर आधारित थी, लेकिन इसे आज के डिजिटल युग के संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि आज के ज़माने में जहां हम सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए हर पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वर्चुअली जुड़े हैं। हाँ, वो छुली, तो स्पेस की परिभाषा ही बदल गई है। हम शारीरिक रूप से दूर होकर भी मानसिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे की जेब में हैं। तो इस हाइपर कनेक्टिविटी के दौर में अपने और अपने पार्टनर के लिए ये व्यक्तिगत स्पेस बनाना कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है, या शायद कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। उम्मीद है आज की इस बातचीत में आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिला होगा जिससे आपका रिश्ता और बेहतर बन पाए। बस इतना ध्यान रखना है, स्पेस दोगे तो स्पेस मिलेगा। अगर आपको आज का ये दिल संवाद पसंद आया तो इसे अपनों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। धन्यवाद।